जो सचिव का जो वित्तीय पावर है वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को दिया जा रहा है। कार्य को हम करने में सक्षम नहीं है सर, तो इस संबंध में हम सीओ साहब को ज्ञापन दिए हैं। हमारे पास विभागीय काम बहुत अधिक है। एक्चुअल पे हम लोग को इसके कोई भी वित्तीय पावर के या कैसे काम करना है इसके विषय में हमको कोई भी ज्ञात नहीं है। आरईओ लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है कि उनको वित्तीय प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है। में तरह के कृषि उपज मंडी पे हैं जहां पर ग्रामीण कृषि अधिकारी आए हुए हैं और अपनी ज्ञापन दिए हैं जिला उप संचालक को, जिला पंचायत उप संचालक को। हम उनसे जानेंगे कि आखिर अपने जो ज्ञापन दिए हैं उसमें क्या मुद्दा लेके ज्ञापन दिए हैं और किस मुद्दे को के कारण ये ज्ञापन दिए हैं, और ये बात सामने हम रखेंगे और उनसे ही जानेंगे कि क्या है ज्ञापन देने का कारण। सर नमस्कार। सर हम लोग अभी क्या है 11 तारीख को जो आदेश निकला था, जो सचिव का जो वित्तीय पावर है वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को दिया जा रहा है ना। तो हम जो संघ के आह्वान में जो छत्तीसगढ़ स्नातक शासकीय अधिकारी फेडरेशन जो है उसके आह्वान में हमने आज जिला सीओ सर को और उप संचालक कृषि सर को हमने आज ज्ञापन दिए हैं। हमारे साथ और भी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे आज आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ा। सर क्या है, अभी विभागीय कार्य भी बहुत जोरों से चल रहा है सर, और हमको जो सचिव का जो वित्तीय प्रभार दिया जा रहा है वो न जाने कब तक चलेगा, तो उसके साथ साथ दो कार्य तो हो ही नहीं सकता। तो इस संबंध में सर इस कार्य को हम करने में सक्षम नहीं है सर, तो इस संबंध में हम सीओ साहब को ज्ञापन दिए हैं और अपने विभागीय अधिकारी को भी इसके लिए अवगत करा चुके हैं। हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। अभी हम लोगों को पंचायत विभाग के माध्यम से सचिव के वित्तीय पावर दिया गया है, बट हमारा संघ इसका पुरजोर विरोध करता है क्योंकि अभी खरीफ का सीजन स्टार्ट हुआ है। हमारे पास विभागीय काम बहुत अधिक है और इस कार्य के साथ साथ हम वित्तीय पावर लेने में अभी असमर्थ हैं। तो ये थे ग्रामीण कृषि अधिकारी, और 29 दिनों से सचिवों का जो हड़ताल है और उनके कार्य को इनको थमाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो कार्य को लेकर सामंजस्य नहीं बन रहे हैं, उनके कार्य को ये नहीं कर पाएंगे और दो कार्य एक साथ नहीं होने के कारण कहना चाहिए कि ज्ञापन जो दिए हैं कार्य को नहीं समझ पाना और सामने अभी इनके खुद के कार्य हैं, तो दो कार्य एक साथ नहीं कर सकते, जिसके कारण परेशान होकर ज्ञापन दिए हैं। और इन्हीं के साथ में मैं एक बार और जुड़ना चाहूँगा, पूर्व में जो इनके द्वारा ये कार्य और किए हैं कि नहीं। सर इस कार्य के बारे में हमें पूर्व में कोई अनुभव नहीं है। जैसा कि अभी हमारे पास फ़ोन आना शुरू हो गया सरपंच महोदय लोगों का, क्योंकि उनको पता चला है कि वित्तीय पावर इनको दिया गया है। तो अभी 2 महीना पहले कोई सरपंच कितना वित्तीय कार्य किया है अपने पंचायत में वो हमको कैसे पता चलेगा, और अगर बता रहे हैं तो सही है और गलत है उसका निर्धारण कौन करने का। पहला। दूसरा ये है कि एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को 5 से 6 पंचायत का प्रभार दिया गया है, तो इसमें वही है सर कि इसका निर्धारण कौन करेगा, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। आज हम लोग के कृषि विभाग के सारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को सचिव के पद पे अभी हम लोग को वित्तीय पावर अभी हम लोग को दिया जा रहा था, परंतु एक्चुअल पे हम लोग को इसके कोई भी वित्तीय पावर के या कैसे काम करना है इसके विषय में हमको कोई भी ज्ञात नहीं है। हमको डायरेक्ट सीधा प्रभार दिया जा रहा है। इसी के संबंध में हमने आज सीओ साहब को और हमारे वरिष्ठ अधिकारी उप संचालक सर को हमने इसका अवगत कराया कि इसके विषय में हमको कोई मालूम नहीं है। हमको सर इस वित्तीय पावर हमको ना दिया जाए, इसी के लिए हम आज ज्ञापन दिए हैं सर को, और आगे जैसे सर हमारे उप संचालक सर और हमारे सीओ साहब जैसे कहते हैं, हमारे द्वारा तो स्पष्ट है सर कि हम ये प्रभार नहीं लेना चाहते हैं। से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रोजगार सहायकों को प्रशासनिक प्रभार ग्राम पंचायतों का और कृषि विस्तार अधिकारियों को वित्तीय प्रभार दिया गया है, तो उसको लेकर आरईओ लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है कि उनको वित्तीय प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है, तो फलस्वरूप जो है उस पर विचार किया जाए करके। कुल मिलाकर देखा जाए कि इनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, जिसके कारण कार्यभार को नहीं लेना चाहते हैं। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।